हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल मैथ्स वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे आज। तो वॉल्यूम मैं दो शेप्स का आपको निकालना सिखाऊंगा आज, क्यूब एंड क्यूबाइड का। बेसिक तो आपको मिडिल क्लास में क्यूब और क्यूबाइड ही दिया रहता है, लेकिन और भी शेप्स का वॉल्यूम निकालते हैं, सिलेंडर का भी निकालते हैं, और भी शेप्स हैं उसका निकालते हैं। तो इसमें पहले ये समझिए कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्चुअल में 3D शेप्स का हम निकालते हैं, 2D शेप्स का वॉल्यूम नहीं निकलता है, क्योंकि 2D शेप में 2 डायरेक्शंस होते हैं और 3D शेप में 3 डायरेक्शन होते हैं, और इसी का हम वॉल्यूम निकालते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए मेरे हाथ में एक ग्लास है। अगर ग्लास में पानी भर दूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा उसका वॉल्यूम निकालिए, जहां तक पानी भरा है उसका वॉल्यूम निकालिए। तो ग्लास है, 3D शेप है, इसलिए इसमें पानी आ गया। अगर यही चपटा होता तो इसमें पानी आता क्या? पानी गिर जाता है इसमें से, है ना। तो उसका वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्लियर हो गया। वॉल्यूम हम किसके निकालना? 3D शेप्स का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो 3D शेप्स में मैं दो चीज का बताऊंगा आपको, एक क्यूब का, दूसरा क्यूबाइड का। ठीक है, तो वीडियो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं हम क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकाल। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो लिखे हैं, क्यूब और क्यूबाइड। तो मैं इसका डायग्राम आपको बनाना भी बताता हूँ, इसलिए मैंने पहले से नहीं बनाया हुआ है। डायग्राम बनाना भी कैसे है, कई लोग डायग्राम भी नहीं बना पाते हैं क्यूब और क्यूबाइड का, तो डायग्राम भी मेरे साथ आप बना सकते हैं। तो देखिए क्यूब कैसे बनाएंगे। क्यूब्स में क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर मिडिल पॉइंट से ही आपको एक स्क्वायर और बनाना है जो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये सेकंड स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को सबके कॉर्नर कॉर्नर को मैच कर देना है आपको। तो इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, आपका क्यूब रेडी है। क्यूब बन गया आपका। ठीक है, आपका क्यूब बन गया। वैसे क्यूबाइड, क्यूबाइड को भी कैसे बनाना उसको भी मैं बताता हूँ आपको। क्यूबाइड जो है रेक्टेंगल से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इस रेक्टेंगल के सेम एक और रेक्टेंगल बनाना है, तो इसके मिड पॉइंट से ही एक और रेक्टेंगल बनाइए, इधर सेम लेंथ का बनाना है आपको। ठीक है, सेम लेंथ जैसा दिखना चाहिए आपको। तो ये देखिए रेक्टेंगल बन गया। अब फिर से क्या करना है, इसके जैसे कॉर्नर कॉर्नर को मिला दीजिए, आपका रेक्टेंगल रेडी हो गया। ये रेक्टेंगल के साथ में क्या बन गया, ये क्यूबाइड बन गया। ये क्यूबाइड का शेप है, ये क्यूब का शेप है। क्यूब मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या रहेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का रहता है सेम वैसे ये भी रहता है। आपको क्लियर है ना? क्लियर है। क्यूब और क्यूबाइड, इसका 2D और 3D शेप्स में अगले वीडियो में बना के आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि 2D शेप्स और 3D शेप्स होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको अलग से इसका वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्यूब। क्यूब में देखिए यहाँ पर मैंने लिया है क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला पहले समझते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फार्मूला है, इसमें देखिए सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे ना। तो मैं इसका साइड का लेंथ क्या है, आपका साइड का लेंथ ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं 15 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, सारे साइड इसके कितने होंगे, 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, और इसमें तीनों जो है इक्वल है। तो इसमें तीनों का जो साइड है इक्वल है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो साइड कितना है, तीनों का साइड सेम है, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए तीनों का एक साथ तो नहीं हो सकता, पहले इन दोनों का कर देता हूं। तो ये 15 सेंटीमीटर है और इसका करूंगा 15 15 जा हो जाएगा कितना जी, कितना हो जाएगा जी, 325। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, दो बार क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी करूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर 225, सॉरी 225 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 5 जा 75 का 5, 7 कैरी, 15 30 और 7 37, 15 2 जा 30 और 3 33। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट का भी मल्टीप्लाई करता है, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, मिलीमीटर हो, जो भी हो उसका भी मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर।
क्यूबिक सेंटीमीटर, CU करके लिखते हैं इसको, ठीक है, शॉर्टकट में। क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्यूब में तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है तो इसके हिसाब से ये आपका वॉल्यूम निकल गया। ठीक, रेक्टेंगल के थ्रू हमको बनाना है क्यूबाइड। क्यूबाइड बना है रेक्टेंगल से, तो क्यूबाइड का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। इसका भी फार्मूला मैं बताता हूँ आपको, और इसका वॉल्यूम फिर कैसे निकालते हैं आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको 10 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये क्यूबाइड है, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ ले लिए 40, है ना, ब्रेथ हो गया 30, और ये हाइट हो गया, समझ लीजिए इसको हाइट हो गया 10, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर लेते हैं, और ये हाइट जो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इंटू 10 कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और 300 इंटू 40 कितना हो जाएगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा नंबर ले लिया है, आपको छोटा छोटा नंबर में समझाता जल्दी शायद समझ में आ जाता। फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही उसका वॉल्यूम होगा क्यूबाइड का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड, इसको याद रखिए आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। तो वॉल्यूम आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम आपको समझ में आ गई होगी, तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।